हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल। इसमें से आकाश तत्व के बारे में आज बात करते हैं। पृथ्वी तत्व हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ है? जैसे हमारे बाल, स्किन, फिर बोन्स, कार्टिलेजेस, मसल्स, टीथ, ये सब चीज़ों में हमारा पृथ्वी तत्व मौजूद है। नेल्स, इन सब चीज़ों में पृथ्वी तत्व मौजूद है। फिर जल तत्व कहाँ मौजूद है? जो भी हमारे बॉडी में फ्लूइड से, रस, रक्त, उन सब में जल तत्व मौजूद है। और वायु तत्व मतलब पूरे शरीर में जो वायु का वहन होता है, ऑक्सीजन जो भी है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब वायु तत्व है। फिर आया अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब हमारे शरीर का जो भी ऊर्जा लेवल है, ऊर्जा हमें शक्ति कहाँ से प्रदान होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो सूर्य वैसे हमारे बॉडी में जो हमें काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है वो है हमारे बॉडी में अग्नि तत्व। वैसे आकाश तत्व हमारे बॉडी में कहाँ है? तो आकाश तत्व जो भी गैप्स है बॉडी में, वहाँ आकाश तत्व है। आकाश तत्व का गुण है सर्वव्याप्त। वो जहाँ खाली जगह है वहाँ पे वो रहता है। मतलब हमारे सिर में, थ्रोट में, फिर चेस्ट में, पेट में, हिप्स में, सारे बॉडी चैनल्स में, पोर्स में, ये सब जगह आकाश तत्व मौजूद होता है। अभी ये आकाश तत्व अगर हमारे बॉडी में नहीं है, कमतरता है उसकी, तो क्या होता है वो बताती हूँ पहले। तो क्या होता है, हमें बहुत हेवी फील होता है। कभी कभी हमें लगता है बहुत भारी लग रहा है शरीर, तो समझना है आकाश तत्व की कमी है। वो कमी होने की वजह से धीरे धीरे क्या होने लगता है बॉडी में? हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, एपिलेप्सी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगते हैं। डिमेंशिया, भूलने की आदत, पागलपन, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में धीरे धीरे घर करने लगती है, बीमारियां। तो वो आकाश तत्व हमारे बॉडी में आने के लिए वाइटल फोर्स कहाँ से लेना है? जो वाइटल फोर्स है, वो जो जीवनावश्यक शक्ति है, वो हमें कहाँ से हम लोग ला सकते हैं? तो उसके अलग अलग वेज है। सबसे पहले रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। बॉडी में अगर रेस्ट नहीं मिलती है, हम लोग दिन भर एक जैसे मशीन के जैसे हम काम करते रहेंगे, तो बॉडी में कभी आकाश तत्व हमें महसूस नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है वो रेस्ट। अभी ये रेस्ट का मतलब क्या है? दिन भर सोते रहना, यह मतलब नहीं है रेस्ट। रेस्ट का मतलब है, यानी दो एक्टिविटी हम कोई भी करते हैं तो उसके बीच में थोड़ा गैप लेना है। यानी एक के बाद अभी मैंने बताया, मशीन के जैसे दिन भर काम नहीं करना है। समझो अभी आपको योगा आपने किया तो उसके बाद में आपको फ्रेश लगता है, लाइट फील होता है, तो मतलब आपकी बॉडी के लिए अच्छी एक्टिविटी, वो स्पेस तत्व आपकी बॉडी में आ गया। अभी इसके बाद आप काम कर सकते हैं। फिर थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा काम करने के बाद में आपको वापस थोड़ी देर 5-10 मिनट 15 मिनट आपको कुछ अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना है, कुछ पढ़ना है, अच्छा पढ़ने को अच्छा लगता है, पढ़ना है, जस्ट बेड पे जाके रिलैक्स करना है, लेटना है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो कृति करनी है। उसके भी वेरियस वेज बताती हूँ मैं। कि सबसे पहले है म्यूजिक। फिर आपको स्लीप जो है, अच्छी नींद, और म्यूजिक सुनने से, यानी कोई भी अच्छा अपने को कर्ण मधुर लगे, ऐसा अपने को पसंद को जो है, भगवान का सुने, चाहे पिक्चर के सुने, या जो पुराने गीत सुने, जो भी अपने को शांतता देता है, अपने को सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा म्यूजिक, ऐसे गाने। फिर मसाज, जो हमने लास्ट वीक में ही लिया था, शायद लास्ट टू लास्ट वीक में, तो उसी दिन सबने बताया था कि कैसे बॉडी लाइट फील हो रही थी। फिर लास्ट वीक हमने हॉट फूड बाथ वगैरह की ट्रीटमेंट ली थी, उसके बाद भी सबको लाइट फील हो रहा था। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं उसके बाद भी सबको लाइट फील होता है। फिर हम लोग की रोज की योग साधना की जो है, उसके बाद भी सबको लाइट फील होता है। तो इसका कारण है बॉडी में स्पेस निर्माण हुई है, जो हमें जरूरत रहती है। हम इंसान एक दूसरे को भी स्पेस देते हैं। हम दो इंसान जब साथ में रहते हैं घर में, हस्बैंड वाइफ,
तभी हमको एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ती है, तभी वो रिलेशन मजबूत होता है। एक दूसरे को एकदम हर चीज़ में बांध के रखते हैं तो वो रिलेशन उतना अच्छा नहीं बनता है। तो उसी तरह से हर चीज़ में स्पेस देनी है। तो मसाज से भी मिलता है, म्यूज़िक से मिलता है, अच्छी नींद से मिलता है। ये सारे वेरियस वेज है। और वेज है कि सत्संग। सत्संग मतलब अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। और इसका सिर्फ एक ही मतलब नहीं है कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, लेकिन अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना, हर अच्छी चीज़ के साथ रहना। खाली इंसान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी अच्छा है वो करना, तो अपने आप बॉडी में अपने लाइटनेस फील होती रहती है। फिर आता है कि अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार भी रखना अपने मन में, उससे भी हमें लाइटनेस फील होती रहती है। तो ये सब वेरियस वेज है कि हमें लाइटनेस, अभी ये सब होने से, स्पेस तत्व हमारे बॉडी में होने से क्या क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मैंने बताया, हमें लाइटनेस फील होता है। लाइटनेस क्यों फील होता है? जैसे हम एक एग्जांपल है सिंपल कि आकाश में एस्ट्रोनट्स होते हैं। एस्ट्रोनट्स जो जाते हैं, जितने ऊंचे 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 जाते हैं उतने वो लाइट फील करते हैं, बॉडी उनकी लाइट हो जाती है। तो उसी तरह से है कि हमारे बॉडी में अगर हम आकाश तत्व मौजूद रखते हैं तो वही हमें हल्कापन महसूस होता है। फिर ये हमें आहत से अनाहत की ओर लेके जाता है। आहत से अनाहत की ओर का मतलब है कि जैसे हम ओमकार साधना रोज करते हैं कि ओमकार साधना पहले हम हाई पिच में उच्चार करते हैं, जोर से ओम। तो ये हाई पिच यानी उच्च स्वर, ये हुआ आहत। फिर धीरे धीरे हम मीडियम पट्टी में, पहले थी वैखरी वाणी, फिर मीडियम पट्टी यानी मध्यमा वाणी में करते हैं, फिर धीरे धीरे निचली वाणी में, फिर उसके बाद में आता है मानसिक उच्चार। तो धीरे धीरे हम लोग पश्चंती लेवल की ओर पहुंच जाते हैं। अब वो जो मैं आपको वाइब्रेशंस बोलती हूँ फील करने, तो सबको फील होते हैं क्या वाइब्रेशंस? जहाँ से परफेक्ट, तो वो वाइब्रेशन जब हम आखिरी में उच्चार करते हैं मानसिक उच्चार, तब भी हमें फील होते हैं। क्यों फील होते हैं? क्योंकि हम आहत से अनाहत की ओर हुए, स्थूल की वजह, स्थूल से सूक्ष्म की वजह, सूक्ष्म की तरफ पहुंच गए होते हैं। तो बिना लिप्स हिलाए, बिना आवाज किए, फिर भी वो हमारे वाइब्रेशंस हमारे बॉडी में क्यों आए? तो वो आहत से अनाहत की वजह से। यह हमें फायदा होता है आकाश तत्व की वजह से। बॉडी में अगर आकाश तत्व मौजूद है तो ये भी बेनिफिट हमें होता है उससे। फिर लाइटनेस जैसे बताया, फिर हमें उससे जैसे अभी कोई चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, तो उस चर्च में हम बैठे हुए, अगर उस जगह में सब लोग शांत है तो जल्दी मन लग जाता है भगवान की ओर। या मंदिर समझो, चर्च समझो या मंदिर समझो, कोई भी बहुत बड़ा मंदिर है, पर अगर उसमें शांतता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हम जाते हैं हम शांत हो जाते हैं। लेकिन उसी मंदिर में या चर्च में बहुत सारे लोग हैं और बहुत आवाज कर रहे, तो वो लाइटनेस हमें फील नहीं होता है। जगह वही है लेकिन अलग अलग चीजें, पहले शांतता थी और बाद में हम बातें कर रहे हैं उसी जगह में, तो स्पेस नहीं है, लेकिन जगह वही है, प्लेस वही है, लेकिन स्पेस नहीं है। ये फर्क होता है। जैसे आप लोग सब यहाँ पे अपने नीचे क्लासरूम में आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, सब बोलते हैं वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। तो ये वाइब्रेशंस क्यों हुए हैं? आप सबकी वजह से और उस खाली जगह की वजह से। नहीं तो उसी जगह पे अगर बहुत सारे लोग आवाज करते रहेंगे तो वही वाइब्रेशंस वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। उस जगह का खालीपन, इतनी बड़ी स्पेस, और उस जगह में हम सब लोग साधना करते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, हम अपने आप के साथ कनेक्ट होते, तो इसीलिए वो वाइब्रेशंस वहाँ पे हमें मिलते हैं। जैसे स्पेस मिली तो आपको अपने आप से कनेक्ट होने के लिए बहुत इजी जाता है। ठीक है, अभी यही चीज़ हमें नेचुरोपैथी में हमें कहाँ से मिलती है? नेचुरोपैथी में एक ही चीज़ है, फास्टिंग। उपवास करने से हमारे शरीर में वो आकाश तत्व मौजूद होता है। उसके जैसे फायदे सब बता है, क्या क्या फायदे होते हैं।
अच्छे कोई भी नेचुरोपैथिस्ट से उससे गाइडलाइन लेके फास्टिंग करना है, क्योंकि किसी को बीपी होता है, किसी को डायबिटीज होता है, तो उसकी रीत है कि किस तरह से फास्टिंग करना है और किस तरह से फास्टिंग छोड़ना है, तो वे वेज में फास्टिंग करना ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी आकाश तत्व हमें मिल जाता है। फिर नेचुरल लिविंग में हम कैसे आकाश तत्व हमारे बॉडी में पैदा कर सकते हैं कि नेचुरल लिविंग में सबसे पहले तो मिताहार, सत्वाहार, युक्ताहार। मिताहार मतलब क्या? कम खाना, ऐसे नहीं, कम तो मतलब जितना हमें पेट में भूख है, ओवर नहीं खाना है, और हर रेगुलर इंटरवल्स में खाना है, थोड़ी थोड़ी देर से खाना है। एक साथ में आप भूख लगे तो 12 बजे खाया और फिर सीधा रात को खाया, तो ऐसे नहीं, 2-2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाओ। मिताहार का मतलब स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन 2-2 घंटे के बाद खाओ। फिर आता है युक्ताहार, यानी जो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज है उस हिसाब से खाना है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो बहुत दिन भर खेलते रहते, कूदते रहते, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत रहती है। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी को उतना थोड़ा कम लगता है। फिर धीरे धीरे समझो यंगस्टर्स है तो उनको भी ज़्यादा खाना लगता है, दिन भर क्रिकेट खेलो के और कुछ भी खेलो तो उनको भी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत रहती है। फिर धीरे धीरे हम लोग बूढ़े होने लगते हैं, तो बूढ़े होते समय भी हमें एकदम जैसे स्मॉल बच्चों को कैसे छोटे किड्स को लगता है वैसे लगता है, तो कम कम करते जाना चाहिए। तो वैसे क्वांटिटी हमारे युक्त, जैसे हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कोई सर्कस में काम करता है तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिम्नास्ट रहता है, कोई दौड़वीर रहता है, तो उनकी सबकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती, तो उनको फूड कंटेंट ज़्यादा लगता है। सो अकॉर्डिंग टू अवर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है उस हिसाब से हमें आहार लेना है। मिताहार, युक्ताहार, सत्वाहार। सत्वाहार मतलब बहुत ज़्यादा तेल युक्त, बहुत ज़्यादा बासी खाना, तेल वाला, फिर अपना ज़्यादा मसाले युक्त, तमतमता, इतना सब खाना रोज़ ऐसे नहीं खाना है। कभी कभी आप खाओ स्वाद के लिए, इट्स एब्सोल्युटली ओके, पर रोज़ तला हुआ चाहिए ही खाना, कुछ ना कुछ गरम फरसान मिष्टान जिसे हम बोलते हैं, तो फिर वो बॉडी में आपको स्पेस तत्व नहीं मिलेगा। तो उसके बाद में आता है सत्वार मित्र। फिर रात को जल्दी खाना खाना, यानी लाइट डिनर लेना एक तो रात को, और 7:30 से पहले यानी सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना। तो वो ऑटोमेटिक पूरी रात का जो फास्टिंग होता है हमारा 12 से 14 कलाक, वो बहुत ज़रूरी है। आपको अभी आपके खुद देखना है। अगर आपने 7:30 बजे खाना खाया तो दूसरे दिन 9:30 बजे आप अगर कुछ मुंह में डालते हो, यानी पानी तो पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो खाने की चीज़ है तो वो अगर 9:30 बजे आप खाओगे तो 14 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। तो वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक स्पेस तत्व निर्माण करता है। अगर किसी को वो एक टाइम उपवास या एक दिन हफ्ते में उपवास, वो सब नहीं पॉसिबल होता है, तो एटलीस्ट डेली ये इस तरह से करने से अपने आप डेली आकाश तत्व हमारे शरीर में निर्माण हो जाएगा। फिर और आता है आकाश तत्व नेचुरल लिविंग में कि जैसे किसी की बातें सुनना, यानी हम दोनों अगर 2 जन कोई बात करते हैं तो हम सिर्फ अपनी बात आगे बढ़ाते रहते हैं, तो वो नहीं, किसी दूसरे को भी बात करने देनी चाहिए, उनकी भी बातों का रिस्पेक्ट रखना चाहिए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमारी बात तो ठीक है, बराबर है, लेकिन अगर उनका भी कुछ सजेशंस है, उनकी भी हमारे लिए कुछ बात है, तो वो सुन के लेना चाहिए, तो वो उनका रिस्पेक्ट होता है। तो इससे भी हमारे शरीर में आकाश तत्व निर्माण होता है। फिर अगर योगा में आप और घर में और ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा खुली जगह रखने से, किसी के घर में आपने देखा होगा, आप जाते हो उनके घर में तो आपको बहुत हेवी फील होता है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर किया हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा हर दीवार कोई खाली नहीं होती है, कहीं भी सब जगह कुछ फ्रेम लगाई हुई रहती है, हर जगह फर्नीचर, तो वो आकाश तत्व आपको मिलने से रहा। आप जहाँ रहते हो 24 घंटे उस जगह में आपको अच्छे से, यानी हल्का हल्का रखना है। हॉल अगर है आपका तो ज़रूरत के जितनी सोफ़ा है, टेबल है, टिपो है, एक टीवी की जगह है, बस बहुत हो गया। बेडरूम है तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें, बेड है, कपबोर्ड है, ज़रूरत की चीज़ें रखें, बट उसके अदर देन फुल डंपिंग किया होगा रूम में तो वो आपको आकाश तत्व नहीं देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी घर और ऑफिस में जगह खाली रखें तो आपको ऑटोमेटिक स्पेस तत्व मिलेगा। और योगा में आपको कहाँ से मिलता है, तो हम लोग जो करते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जो पतंजलि मुनि ने बताया है
तो उससे हमें मिलता है, यानी सुखी लोगों के साथ मैत्री करना, दुखी लोगों के लिए करुणा भाव रखना मन में। कोई पुण्यवान जो व्यक्ति आता है हमारे सामने तो उसे देख के खुश होना, मुदित, उसे देख के खुश होना चाहिए। और अगर कोई पापी व्यक्ति आता है तो उसके लिए उपेक्षा भाव रखना है मन में, ठीक है वो कर रहा है पाप, उसने अच्छे काम नहीं किए, छोड़ देना उसके लिए। इस तरह से अगर हम अपनाते हैं अगर, तो हमारे बॉडी में आकाश तत्व हमेशा मौजूद रहता है। फिर आता है योगा में हम लोग तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग जो है वो करने से भी हमारे बॉडी में मिलता है। फिर संयम, संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं हमें हल्का फील होता है, तो आपके बॉडी में स्पेस तत्व आ गया है। फिर आता है साक्षी भावना, जो आज हम लोग सब मेडिटेशन में वो सब करने वाले हैं। सुख, दुख, स्मृति, चेतन, ये भी हमने एक बार किया हुआ है, आज लेते हैं कि यानी हमारी जो पुरानी यादें हैं उनको याद करके सब निकाल देना है, माइंड से निकलने देना है। तो फिर वेंट ऑफ इमोशंस, यानी हमारे जो मन में कभी इमोशंस रहते हैं वो सब निकालते रहना है थोड़े थोड़े दिनों से। अगर अपने को किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, रोना आ रहा है, तो रो लेना है, फटाफट रो के उसको बहने देना है। जो भी लोग अंदर अंदर दबा के रखते हैं फिर धीरे धीरे उनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ होने लगती है। मन में कभी कोई बात दबा के नहीं रखनी। अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, रोने जैसा फील हो रहा है, तुरंत रो लेना है, निकाल लेना है सारी भावना और सामने वाले को बता देना है कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत बुरा लगा और ऐसे ऐसे, और बात को तुरंत सुलझा देनी है। फिर जैसे अगर किसी को कुछ अच्छा लगा है बहुत, किसी की कोई चीज़, तो वो भी व्यक्त कर देनी है, बता देनी है किसी को, मन में नहीं बात करके रखनी है। अच्छा लगा ना आपको तो उसका एप्रिशिएशन करो, उसको बहुत प्रोत्साहन दो, तो वो भी आपको आकाश तत्व निर्माण करता है शरीर में। फिर आता है तपस, और जो अपन क्रिया करते हैं, योगा जो हम लोग डेली करते हैं उसमें क्या क्या क्रिया करते हैं, उसमें आकाश तत्व है। उड्डयन बंध, जो हम पकड़ के रखते हैं पेट को, अग्निसार कृति, पुट पकड़ के और फिर आगे पीछे पेट करते हैं। सुलभ तड़ागी मुद्रा, जो नीचे लेट के करते हैं। शुष्क गजकर्णी, ये सारी चीजें आकाश तत्व के लिए हम लोग योगा में करते हैं। और जैसे मेडिटेशन का तो मैंने पहले ही बताया है। अभी इसमें आपको कोई डाउट्स है तो पूछे।